गुरुदेव, धर्म और आध्यात्म अलग अलग शब्द है या एक ही बात है? दोनों? बिल्कुल, दोनों बहुत अच्छे शब्द है। भैया की हम प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। धर्म कहते हैं आचरण क्रियात्मक पद्धति को धर्म कहते हैं। उसमें 3-4 भंग गुरुदेव ने बनाए हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहा है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा है। क्षमादि भावो या 10 विहो धम्मो, क्षमा आदि 10 भावों को भी धर्म कहा है। और ऐणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कहा है। इसका कंक्लूजन सिर्फ एक निकलता है कि जो चारित्रिक क्रियात्मक शुद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं। आचरण की प्रवृत्ति में आने वाली विचारों की, आचारों की पवित्रता का नाम धर्म है। और अध्यात्म क्या है? किसी भी घटना को देख करके उस घटना में स्वयं को जी लेना। एक कुत्ता रास्ते में नाली के अंदर पड़ा बिलबिला रहा है, उसको देख करके उसमें अपनी अनुभूति कर लेना। मैं पड़ा होता तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही होती, अब इतनी तकलीफ हो रही होती तो मैं क्या करता अपने लिए, तो जो मैं अपने लिए करता मैं उसके लिए कर देता हूं। ऐसा सोच करके अनुकंपा में उतर जाने का नाम अध्यात्म है। और देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, भक्ति करना, स्तोत्र पाठ करना, जिनालय निर्माण करना, उपवास करना, तीर्थ की वंदना करना, ये सब क्रियात्मक धर्म है। और अध्यात्म को गुणात्मक धर्म कहते हैं। किसी भी दुखित व्यक्ति को देखो और देख करके उसमें अपने आप को रख के देखो। रास्ते में एक भिखारी महिला ठंडी के दिनों में डिवाइडर में सोती हुई मिलेगी, कभी उसमें अपने आप को बैठा करके देखो। अगर कोई पाप कर्म का उदय आता, हमारा पूरा परिवार मिट जाता, रहने को घर नहीं मिलता और हमको इस कपड़े को पहन करके यहाँ पर सोना होता, तो हम कैसा जीवन जी रहे होते। किसी भी घटना में, किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में जो अपने आप को डुबो करके देख लेता है उसको अध्यात्म कहते हैं। और जो उसको जीने के लिए फिर क्रियात्मक धर्मों को इम्प्लीमेंट करने लगता है, हमें ऐसा नहीं चाहिए भैया तो क्या करें, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, तो जिस तरीके से लग जाता है ये क्रियात्मक धर्म है। और अध्यात्म को गुणात्मक धर्म कहते हैं। बहुत अद्भुत है बंधुओं। गुरुजी ने जो आंख दी मेरे जीवन में, गुरुवर हमेशा कहते थे नम्र किसी को भी देखो उसमें अपने आप को बैठा के देखना। आज किसी माँ बहन को देखता हूँ, किसी दुखित परिवार को देखता हूँ, किसी बच्चे को देखता हूँ, किसी वृद्ध को देखता हूँ, तो उसमें मैं जी लेता हूँ। कोई बच्चा मेरे बगल में बैठता है तो मैं सोचता हूँ कि काश ये बच्चा मेरे बगल में बैठा है, मैं किसी के बगल में बच्चा की उम्र में बैठ नहीं पाया, इसका पुण्य मुझसे तेज है। कोई व्यक्ति जब आकर के दान देता है तब भी मैं सोचता हूँ ये गृहस्थ कितना पुरुषार्थ करके धन कमाता होगा और हमारे एक संवाद पर इसने दान दे दिया, ये हमसे कितना श्रेष्ठ है। आपको लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ? मेरी नज़रों में देखना, मैं आप लोगों को, कितने लोगों को श्रेष्ठ समझता हूँ, कितने लोगों को आप लोगों के कपड़े पहन करके भी साधु जैसा समझता हूँ। मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो, अपनी दृष्टि से अपने आप को देखोगे तो तुम्हारी खूबसूरती तुमको पता नहीं चलेगी। एक गाना था ना, कैसे कहूँ कि तुम मेरे क्या हो, ऐसी वो आज भी इम्प्लीमेंट होता है। जब किसी अच्छे धर्मात्मा को देखता हूँ तो उसको देख करके यही लगता है कि कैसे कह दूँ कि तुम मेरे क्या हो, क्योंकि तुम मेरे गुरु के नाम को ऊपर उठाने के लिए तुमने धन लगाया, समय दिया, जान लगाई। मन तो करता है कि बिल्कुल तुमको भी उतना ही साधुवाद दूं जैसे किसी एक संत को देता हूं, लेकिन वचनों की और गुणस्थान की मर्यादाएं एक व्यवस्थित तरीके पर रोक देती है। अध्यात्म ऐसी खूबसूरत चीज है, आप किसी को भी देखिएगा, आप अपने आप को वहां बैठ करके मुझे मत देखिए। आप ये देखिए कि अगर आप गुरुजी के शिष्य होते, आप 20 साल तक गुरुजी के साथ रह रहे होते, ठंडी गर्मी बरसात आपने गुरुजी के साथ जी होती, आप मुनि होते और यहाँ पर बैठते और आपको ये मौका मिलता, तो फिर आप क्या करते? जब आप इस तरीके से मुझे देखेंगे तब आपको मेरी और कीमत पता चल जाएगी। ये अध्यात्म अच्छा प्रश्न छेड़ा है हमारे मनीष भैया जी ने। इस प्रश्न की तो खूबसूरती दूर तक जाननी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस दिन आप इस अध्यात्म में जी लेंगे, अभी आप अपने आप को अपना और मुझे पराया समझते हैं, इसलिए अभी आप में और मुझ में आप में आपको भेद दिखाई देता है, मुझे दिखाई नहीं देता। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल देखता हूँ सबको। किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ जो गुरुजी से जुड़ता है, गुरुजी के लिए कुछ करता है, गुरुजी के क्षेत्रों में कुछ दान करता है, मैं बस ये सोचता हूँ
कि क्या महिमा होगी इसके मन के अंदर गुरु की। तब तो इसने गुरु के लिए अपनी इतनी बड़ी बड़ी राशियां दान दी। कोई 5 लाख दे देता है, कोई 15 लाख दे देता है, कोई 31 लाख दे देता है, कोई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़ रुपए देते जाते हैं। तो सिर्फ धन मत देखिए उसका, उसके साथ उसके अंदर छिपी हुई गुरु की उस महिमा को भी देखिए कि जिस गुरु की महिमा के कारण वो दान देता है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि बहुत अमीर होकर के भी जो व्यक्ति दान नहीं दे पाता वो भी एक गरीब ही है। और ऐसे गरीबों में से हम जब अमीर छांट लेते हैं, मैंने अभी परसों एक प्रतिमा की किसी महिला ने संकल्प की है। वो महिला जो है वो एक टाइम का बर्तन मांजती है दूसरे के घर में, और शाम के समय में पिको फॉल करती है और अपना जीवन यापन चलती है, बच्चों के सिलाई पेंट की तुरपाई करती है। उसने हमसे कहा, महाराज जी 5.5 लाख बहुत होते हैं, कुछ कम में नहीं मिल जाएगी? हमने कहा 5.5 लाख पूरे लगेंगे। तो 75,000 रुपये नगद निकाल करके पुराने नोटों को उसने हमारे सामने रखा और फिर ये बात कही कि महाराज श्री थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए, हम 5.5 लाख रुपए पूरा दे देंगे, हमारी ऐसी ऐसी कंडीशन है। हमने सोचा कि जो महिला, जैन समाज में ऐसा होता नहीं प्रायः करके, लेकिन उनसे कहा महाराज जी मजबूरियां आदमी से बहुत कुछ करा देती हैं। सुबह किसी के घर के अंदर जाती हूँ तो भोजन बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, पूरा चौका साफ करती हूँ, और शाम के समय में बच्चों के पुराने पैंट को सिल देना, तुरपाई कर देना, ऐसे काम, ब्लाउज पीस बना देना, इन सब चीज़ों के साथ जो है मैंने पैसे इकट्ठे किए थे ये सोच करके कि अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर इस पर्याय में अभी मैं प्रतिमा नहीं रख पाई तो फिर मेरा जीवन पता नहीं क्या कैसा होगा महाराज जी। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे लेकिन प्रतिमा रखने का मौका नहीं मिलेगा। 75,000 रुपये, जिसमें 20 रुपए के नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट देकर के 75,000 रुपये देकर के हमें गए और कहा गुरुजी थोड़ा सा समय और मिल जाए तो। हमने उनसे कहा आप एक काम करिएगा, हाँ 3.5 लाख रुपए में भी एक प्रतिमा रख लीजिएगा। उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरी मेहनत को कम मत आगिए, मैं 1.5-2 साल और लूंगी लेकिन 5.5 लाख रुपए पूरा दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं बंधुओं, उनके अंदर की वो भावना देखकर के लगता है कि गुरु ने कितनी गहरी पैठ इसके दिल में बनाई होगी, तब इसको लग रहा है कि मुझे भी अपने गुरुजी के सहस्कुट जिनालय में एक प्रतिमा रख लेनी है, सर्वतोभद्र जिनालय में एक प्रतिमा रख लेनी है। अब करोड़पति हमसे कहे कि एक 5.5 लाख की प्रतिमा, तो गुरुजी की कीमत तुमने बस इतनी सी समझी। लेकिन एक कम दबाव वाला गरीब आदमी कहे कि एक जिनालय में एक 5.5 लाख की प्रतिमा, उसने अपनी शक्ति से 10 गुना ज्यादा पैसा दान दे करके 10 गुना ज्यादा पुण्य भी कमा लिया बंधु। आज आप लोग में भी बहुत सारे महानुभाव ऐसे होंगे जो मेरे संवाद को प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन जिनके अंतरात्मा में थोड़ी भी गुरु के नाम की घंटी नहीं बजती है। अंतिम दिन देता हूं मैं आप लोगों को, कल परसों 2 दिन का समय है। 2 दिन के समयों में अगर आप लोगों को भी लगे कि अपने परिवार की एक प्रतिमा रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी बुरी परिस्थिति तो नहीं है ना कि आपके घर की महिला किसी के घर में जाकर के भोजन बनाए और उसके बाद फिर एक समय में पिको फॉल करे। इतनी बुरी परिस्थिति में आप सब तो नहीं होंगे, जब उससे अच्छी स्थिति में है, इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिकता तैयार करेंगे तो एक एक जिनबिंब जरूर रख सकते हैं। ये एक ऐसा अभूतपूर्व अवसर है। एक बार 1008 प्रतिमाएं पूरी हो गई, उसके बाद आप 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो एक प्रतिमा रखने की उस जिनालय में स्थान नहीं रहेगा, और इतिहास खोजेगा आपको। कैसे खोजेगा? आज से 200 साल बाद जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, एक एक प्रतिमा की प्रशस्ति पढ़ी जाएगी। लोग पूछेंगे आपस में, क्यों भाई ये प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, रमेश कुमार जी, पापड़ीवाल कौन है? लोग पूछेंगे भैया ये उमेश कुमार जी, मनीष कुमार जी, बाकलीवाल कौन है? ये गंगवाल कौन है? ये लोहाड़िया कौन है? ये पोरवाल कौन है? ये सिंघई जी कौन है? ये सटेले कौन है? ये पड़ेले कौन है? जब आपकी एक एक प्रतिमा की कीमत 200 साल बाद आपके रखी हुई धन से 1000 गुना होगी, उस वक्त आप देवता बनकर के हो सकता है वहां से देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हमने वक्त रहते बहुत बड़ा काम कर लिया। और मैं तो
कहूँगा इस बात को, सभी लोगों से कहूँगा कि आपका पुण्य तो बहुत तेज है उस महिला से जो बर्तन मांज करके खाना बना करके प्रतिमा रख सकती है। हम तो अच्छी दुकान चलाने वाले और जॉब करने वाले लोग हैं, हम तो प्रतिमा बड़े आराम से रख सकते हैं। अंतिम मौके हैं 2 दिन के 50 घंटों के, जहाँ तक संवाद की आवाज़ चली जाए, आप में से जिसका जिसका मन हो जाए, लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति छुपा करके नहीं और शक्ति से ज़्यादा नहीं। शक्ति छुपा करके दोगे तो अपराधी माने जाओगे, और शक्ति से ज़्यादा दोगे तो देने के बाद संकलेश होगा। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे गुरुजी के जिनालय से जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान संबंधी संकलेश हो। मैं सिर्फ हमेशा सबको सुझाव देता हूँ ना, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, और बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसका तेज पुण्य होगा वो खुद मेरे पास नारियल लेकर के आएगा। और लोग आते हैं, भगवान एक प्रतिमा रख लीजिए। हमने कहा आप कौन? बोले बस भगवान कृपा है, इतनी दिन से आपका उद्बोधन सुनना है, एक प्रतिमा हमारी रखनी है। शक्ति प्रमाण रखिएगा। अगर आपकी शक्ति, आपके घर के अंदर 100 करोड़ की संपत्ति है तो फिर 1.5 करोड़ की एक प्रतिमा आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के अंदर 1.5 करोड़ की संपत्ति है तो फिर मैं मानता हूं कि आप 5,55,000 की संपत्ति की एक प्रतिमा रखेंगे तो भी बहुत खुशी की बात है। संपत्ति छुपा करके दान मत देना, और संपत्ति से अधिक तो कभी किसी साधु के कहने पर भी कभी दान मत देना। ताकत से ज्यादा दान दे दोगे तो जीवन भर संकलेश रहेगा, कहां से चुकाएंगे, क्या करेंगे। साधु से बोलना गुरुदेव हैसियत तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा और हम कर देते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा। ये संवाद मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था। उस महिला ने कहा महाराज जी आप जब कभी भी मेरा उदाहरण भी देंगे तो लोग मुझे पकड़ लेंगे कि पक्का यही महिला प्रतिमा रख करके आई है, और लोग फिर मुझे देखेंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि क्यों तुम किसी घर से बर्तन भी मांजती हो, तो हमें बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी चूंकि ये ऐसा मार्मिक संवाद था तो मैंने आप सबके बीच में रख दिया। बाकी आप अपनी चेतना को एक बार सोचिएगा। आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन अभी तक आपकी मन स्थिति जिन बिंब के दान की नहीं बनी है। अपने आप से पूछिएगा कौन से कर्म का उदय है। गुरु बोल रहे हैं, पैसा भी है, उसके बाद भी मैं दान नहीं कर रहा हूँ, बचा करके कहाँ लेकर के जाऊँगा। एक बार सोचिएगा, बस मौके हैं आत्ममंथन करने के। मनीष लोहाड़िया जी की एक अच्छे संवाद की कृपा से।